मेडुला ओब्लांगाटा। अभी देखें, सबसे पहले मेडुला ओब्लांगेटा टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था डेवलपमेंट में। इसका जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था ना वो क्या था? माइलन, एग्जैक्टली, सी फलान। इज इट क्लियर? अब देखिए, हमारे साथ जो मेडुला ओब्लांगेटा है ना, इसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर तो माइलन सी फलान होगा, लेकिन ये हमारे साथ लाइस करता है किधर? इंफीरियर टू फोन। ये इंफीरियर टू क्या है? फोन है। इज इट क्लियर? नाउ सिमिलरली जिस तरह हमने वेंट्रल एस्पेक्ट पढ़ लिया, डॉर्सल एस्पेक्ट पढ़ लिया, और दूसरा क्या पढ़ लिया? यस, इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम सबसे पहले किस चीज को डिस्कस करेंगे? और ये तो आपको पता है ना कि ये सेरेबेलम के साथ कनेक्ट है किस चीज के जरिए? इंफीरियर पेडंकल। इज इट क्लियर? नाउ इसकी अगर हम फ्रंटल व्यू को देखें ना, किस चीज को? फ्रंटल व्यू को, तो ये हमारे साथ क्या है? टोटली स्मूथ है। टोटली व्हाट? टोटली हमारे साथ क्या है? स्मूथ है। ठीक है जी। अब हमारे साथ इसकी जो मेन अहम चीजें है ना वो हमारे साथ क्या है? आपको पता है, वो हमारे साथ है डॉर्सल व्यू। क्या? डॉर्सल व्यू। अब डॉर्सल व्यू को जब हम देखते हैं ना तो उधर भी हमको क्या नजर आता है? एक डिप्रेशन नजर आता है। अब देखिए, आपको ऑलरेडी पता हो गया है कि डिप्रेशन में क्या होगा? लोअर हाफ ऑफ व्हाट? यस, लोअर हाफ ऑफ 4 वेंट्रिकल। इज इट क्लियर? वेंट्रिकल्स। ठीक है। इसका जो फ्रंटल व्यू है मुकम्मल क्या है? स्मूथ है। और जो बैक साइड है उस पर क्या है? एक डिप्रेशन है। और उस डिप्रेशन में एक्चुअल क्या पड़ा है? यस, या बाज लोग कहते हैं फ्लोर ऑफ व्हाट? फ्लोर ऑफ लोअर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इज इट क्लियर? आसान, इजी है। नाउ डॉर्सल व्यू और फ्रंटल व्यू, इसके बाद क्या करना चाहिए? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट? मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसकी भी हमारे साथ वेंट्रल एस्पेक्ट और क्या लेटरल एस्पेक्ट पे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अब देखिए जरा, इसके अगर हम किस चीज को पढ़े, कोई बता सकता है कौन सा है? वेंट्रल एस्पेक्ट। देखिए अभी मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, ठीक है? क्योंकि इस डायग्राम से आप क्या है अब? यस, देखिए इस तरह डायग्राम ड्रा करें। क्लियर है? वैसे इसमें ये हमारे साथ क्या होगा? वेंट्रल। असल में स्ट्रक्चर वेंट्रल एस्पेक्ट में मौजूद है। ठीक है। अब देखें जरा, वही स्ट्रक्चर आपके ख्याल में कौन से स्ट्रक्चर है? यस, पाथवेज है जो इधर भी होंगे। देखिए सबसे पहले लिखिए मेजर, वो है मीडियल लेमिनिस्कस, इधर भी होगा। ठीक है। इसके अलावा मोस्टली इधर होगा मोटर ट्रैक, और मोटर ट्रैक में ना यस 2 ट्रैक्स, लेकिन मेजॉरिटी इधर क्या मौजूद है आपको पता है? कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक अवैस आपको पता है एट वेंट्रल सरफेस एक बल्क बनाता है। क्या बल्क? वेंट्रल एस्पेक्ट पे हमारे साथ ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ना, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक ये एक बल्क बनाता है, बल्ज। और इस बल्ज को हम क्या नाम देते हैं? पायरामिड। यस, क्योंकि राइट कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड लेफ्ट कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है ये आपस में क्या हो जाता है? डिकसेशन। सो
80 to 90% ऑफ डिकसेशन कहां पे होता है? मिडुला ऑब्लांगेटा के वेंट्रल एस्पेक्ट पे। इज इट क्लियर? और ये डिकसेशन हमें क्या नजर आता है? एज अ बल्क, और दिस बल्क इज कॉल्ड पिरामिड। इज इट क्लियर? अवेस नाउ अब हमारे साथ एक स्ट्रक्चर पिरामिड आ गया, मीडियल लेमेनिस्कस अपनी जगह पे, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक अपनी जगह पे। इधर आप नहीं लिखेगी किस चीज को, हाँ, मोटर न्यूक्लियस ऑफ द व्हाट? फेस्क्रेनियल नर्व, क्योंकि वो तो ऊपर है। यस, इसके अलावा अब हमारे साथ जो इधर स्ट्रक्चर मौजूद है ना, इधर वेंट्रल एस्पेक्ट पे, इस वेंट्रल एस्पेक्ट पे हमारे साथ न्यूक्लियाइज मौजूद है, क्रेनियल नर्व व्हाट? क्रेनियल नर्व 12। और क्रेनियल नर्व 12 कौन सा है आपको पता है? क्रेनियल नर्व कौन सा है? 12 हाइपो ग्लासल नर्व, हाइपोग्लासल नर्व। और ये हाइपोग्लासल नर्व का काम क्या है आपको किसी को पता है? यस, मोटर इनर्वेशंस या इट इनर्वेट all muscle of the what? शाबाश, all muscle of the what? एग्जैक्टली, यानी टंग को बाहर निकालना, टंग को ऊपर की तरफ धकेलना, टंग को नीचे की तरफ धकेलना, टंग को पोस्टीरियर धकेलना, ये किसका काम है? यस, और दिस इज क्रेनियल नर्व। सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट इन दी, एग्जैक्टली, शाबाश। अब हमारे साथ ये स्ट्रक्चर आप क्या गया? वेंट्रल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इज इट क्लियर? अवेस अब देखिए जरा न्यूक्लियस को, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी व्हाट? मेडुला ओब्लांगेटा। इस पे हमारे साथ जो क्रेनियल नर्व है ना, कौन सा? शाबाश, क्रेनियल नर्व 9। एंड दिस क्रेनियल नर्व 9 इज कॉल्ड व्हाट? ग्लासो पेरेंजियल नर्व। सुक्रासो पेरेंजियल नर्व राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, ठीक है। इसका न्यूक्लियाई का भी मौजूद है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? शाबाश, इसको कहते हैं, इसको नाम दे लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। इज इट क्लियर? उसका सबसे पहला न्यूक्लियाई लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा पे आपकी नजर आ गया, क्या है गया? ग्लोसोपेरेंजियल। अब देखिए ग्लोसोपेरेंजियल काम क्या करता है, किसी को पता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? ग्लासोपेरेंजियल नर्व। शाबाश, कोई बता सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लासोपेरेंजियल नर्व? अब देखिए ये हमारे साथ क्या था? इट इज टंग। शाबाश, अब टंग जो है ना अवेस, एंटीरियर टू तल, इसके सेंसेशन, जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन, शाबाश, इसको लिख मत, जनरल सेंसेशन कौन लेके जा रहा है? क्रेनियल नर्व 5। इसके स्पेशल सेंसेशन, एग्जैक्टली, शाबाश, इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। स्पेशल सेंसेशन किसकी है? क्रेनियल नर्व 7, एग्जैक्टली, शाबाश। अब ये हमारे साथ क्या है? पोस्टीरियर 1/3, एग्जैक्टली, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। इसकी जनरल सेंसेशन प्लस स्पेशल सेंसेशन किसके हाथ में है? ग्लोसोपेरेंजियल हाथ में। रिमेंबर, किसके हाथ में है? ग्लोसोपेरेंजियल। यस, शाबाश, स्वॉलिंग में भी हेल्प करता है। अब देखिए ये हमारे साथ क्या है? ग्लोसोपेरेंजियल नर्व। इसका एक फंक्शन आपके सामने, जनरल सेंसेशन ऑफ बोथ व्हाट? यस, इसके अलावा ग्लोसोपेरेंजियल, इसके बाद हमारे साथ क्रेनियल, कौन सा क्रेनियल नर्व आएगा? क्रेनियल नर्व 10। और क्रेनियल नर्व 10 कौन सा है? वेगस। और ये वेगस नर्व जो है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सा है? वेगस नर्व है। अब अवेस देखिए, ऑल मसल्स ऑफ द पेरेंक्स, असनात, ऑल मसल ऑफ द पेरेंक्स आर इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व एक्सेप्ट
स्टाइलोपेरेंजियस नस्ल, स्टाइलोपेरेंजियल, ये एमसीक्यूज है, पेरेंजियल मसल्स ऑफ व्हाट, ऑफ पेरिंग्स। All muscles of the pharynx are innervated by cranial neurotin except stylopharyngeal muscle which are get innervated by cranial nerve 9। ये स्टार करे, इसको भी स्टार करे, अवेश इस पॉइंट को भी स्टार करे कि ऑल जनरल एंड स्पेशल सेंसेशंस कहां से, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग से लेके जाना, यस, और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स का न्यूक्लियस जो मौजूद है वो कहां पे मौजूद है, लेटरल मेडुला ऑब्लांगेटा। इज इट क्लियर? और ऑल मसल्स ऑफ द पेरेंट्स आर इनर्वेटेड बाय व्हाट, वेगस नर्व। इसके अलावा अवेश ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ना सनात, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, इसका दो फंक्शन आपके सामने आ गए। ये फंक्शन एक ये वाला गया और दूसरा ये। आपको पता है हमारा जो सलिवरी ग्लैंड है ना, इसकी कितने पार्ट्स है, 3। एक को हम पेरोटिड कहते हैं, ठीक है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, सब व्हाट, लिंगुअल, और फिर सब मैंडिबुलर। इसका सबसे बड़ा ब्रांच, बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा है, पेरोटिड। अब पेरोटिड को इनर्वेट करने वाला सलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलिवा प्रोड्यूस करता है। इसकी 3 पार्ट्स है, पेरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, पेरोटिड। इज इट क्लियर? सलिवरी ग्लैंड आर 3 in number, one is parotid, what is sublingual, what is submandibular। अब जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है ना, मोस्ट डिजीज में जो अगर होता है ना, जिसमें कैंसर होता है या कोई डिजीज होता है, वो पेरोटिड में होता है। इस पेरोटिड को इनर्वेट करने वाला नर्व कौन सा होगा, एग्जैक्टली कौन सा होगा, यस, ग्लोसोफेरेंजियल या क्रेनियल नर्व 9 लिखिए, क्रेनियल नर्व 9। सलिवरी ग्लैंड्स का पेरोटिड पार्ट इनर्वेट करने वाला नर्व कौन सा होगा, तो 3 फंक्शन आ गए, पोस्टीरियर वन थर्ड जनरल और स्पेशल सेंसेशन, फिर स्टाइलोपेरेंजियस मसल्स, और तीसरा, और अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोसोफेरेंजियल का वो कौन सा ब्रांच है जो पेरोटिड ग्लैंड को इनर्वेट करता है, तो उसका नाम क्या है, लेसर पेट्रोसर। यस सर, व्हाट, लेसर पेट्रोसर। लेसर पेट्रोसर is a branch of which innervate, yes, is it clear? अब हमारे साथ ये ग्लोसोफेरेंजियल चौथा फंक्शन इसका लिखिए, शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन में भी क्या करता है, एग्जैक्ट, शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन में भी इसका रोल है। इज इट क्लियर? एलॉन्ग विद द वेगस नर्व, वेगस नर्व से मिलके ये क्या करता है, असल में हमारे साथ एक रूटेड साइनस होते हैं, एक कौन से होते हैं, आयोर्टिक साइनस। आयोर्टिक साइनस से सेंसेशंस, उधर आयोर्टिक साइनस में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, उस बेरो रिसेप्टर से, बेरो रिसेप्टर क्या करता है, प्रेशर को सेंस करता है। जब प्रेशर हाई होता है तो उधर हमारे साथ वेगस नर्व, और वेगस नर्व डायरेक्ट मेडुला ऑब्लांगेटा में आता है, और कैरोटिड साइनस में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, और उस बेरो रिसेप्टर से जो नर्व मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ आया वो कौन सा है, ग्लोसोफेरेंजियल है। सो इस वजह से हमारे साथ क्या होता है, बीपी की शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो 4 फंक्शन आपके सामने है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सबसे पहले एराइज, उसका न्यूक्लियस कहां मौजूद है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी, अगर लेटरल एस्पेक्ट आपको याद ही नहीं है लेकिन न्यूक्लियस तो याद है, मेडुला ऑब्लांगेटा में है। और इसका पहला फंक्शन एंटीरियर पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ दी सेंसेशन, स्पेशल एंड जनरल। दूसरा फंक्शन हमारे साथ क्या है, all muscles of the pharynx are innervated by vagus except, and इसके अलावा पेरोटिड और उसका ब्रांच लेसर पेट्रोसर। ऐसे क्लियर? और शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन में। सो 4 फंक्शन आपके सामने आ गए, दैट इज अबाउट द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब कौन सा है, वेगस नर्व। अब देखिए वेगस नर्व जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। अब किस तरह लॉन्गेस्ट नर्व है, अवेश देखो, देखिए
इसके ब्रांचेस है, क्या ब्रांचेस है? देखिए, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इसके ब्रांचेस है पेरेंजियल नर्व, ठीक है, इसकी ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व्स। सो लेरेंस के मसल को इनर्वेट करना, पेरेंस के मसल को इनर्वेट करना एक्सेप्ट, और हमारे साथ कौन कौन से इसके अलावा? देखिए, वेगस नर्व जो है ना, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी इनर्वेट करता है। इज इट क्लियर? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारी जो ड्यूरा मैटर है अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा उसको भी इनर्वेट करता है। वेगस नर्व हमारे साथ जो एसए नोड है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द एसए नोड, उसको भी करता है। यस, इसके अलावा हमारे साथ वेगस नर्व जो है, ये भी रिमेंबर करो, हाँ, डायफ्राम आपने पढ़ा था, डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10, T10 से कितने स्ट्रक्चर गुजर रहे थे? दो, एक इसोफिगस था और प्लस वेगस नर्व था। तो ये आके नीचे क्या कर रहा था? स्टमक को इनर्वेट कर रहा था। HCl की प्रोडक्शन में इसका रोल है कि नहीं? एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ था, हमने डिस्कस की थी। तो स्टमक के रेगुलेट पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन टू द स्टमक, ठीक है, उसको भी करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया किस चीज को? ड्यूरा मैटर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, लेरेंस को, पेरेंस को, इसके अलावा स्टमक को, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को, इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर को, ठीक है, ये क्या करता है? वेगस नर्व, इट इज क्रेनियल नर्व। इज इट क्लियर? याद रहेगा। नाउ अब हमारे साथ जो कौन सा नर्व है? क्रेनियल नर्व, व्हाट? क्रेनियल नर्व 11। अब अवेस, व्हाट इज क्रेनियल नर्व 11? क्रेनियल नर्व 11 आर व्हाट? क्रेनियल नर्व 11 आर एक्चुअली नथिंग, इट इज एसेसरी नर्व, एसेसरी नर्व। और ये नर्व जो है ना, इसका न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखिए, इट इज पेवर मोटर नर्व, ये हमारे साथ क्या है? पेवर मोटर नर्व है। अब हमारे साथ जो एसेसरी नर्व पेवर मोटर, लेकिन ये दो मसल्स को इनर्वेट कर रहा है, किसी को याद है? इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स। अब देखिए जरा, ये ट्रेपीजियस आपकी जब हम अपर लिम्ब की पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे साथ ट्रेपीजियस मसल हमने डिस्कस किया था। अब ट्रेपीजियस मसल क्या करता है? ये हमारा नो, ट्रेपीजियस मसल अवेस, मैंने ये बात की थी, नो, ये क्या कर रहे हो? ट्रेपीजियस मसल्स मैंने आपको ये बताया था कि ट्रेपीजियस मसल्स हमारे साथ एब्डक्शन ऑफ द आर्म करता है। यानी जब आप 0 से लेकर 15 तक एब्डक्शन कर रहे थे तो ये कौन सा नर्व था? सुपरा व्हाट? अब हम स्पाइनेटस, सुपरा स्पाइनेटस मसल, सुपरा स्पाइनेटस मसल्स, ठीक है। फिर 15 से लेकर 90 तक कौन था? डिल्टाइड, और डिल्टाइड को इनर्वेट करने वाला कौन था? एक्सिलरी। और फिर 90 से कहां तक? 100 तक कौन सा था? एग्जैक्टली, ट्रेपीजियस। और 100 से एबाउ सीरेटस इंटीरियर, और उसको इनर्वेट करने वाला कौन था? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। और मैंने आपको कहा था कि साल से याद करो। इज इट क्लियर? सो 0 से 15 तक, 15 से 90 तक और 90 से 100 तक ट्रेपीजियस, और ट्रेपीजियस को इनर्वेट करने वाला एसेसरी विच इज क्रेनियल नर्व 11। इज इट क्लियर? एब्डक्शंस। अब अगर एसेसरी नर्व चला गया तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा? एब्डक्शन अबव द 90 होगा? नहीं होगा। सो एक बंदा होगा अपनी बालों को कंघी नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो क्या होगा? एसेसरी नर्व चला हो गया। इज इट क्लियर? नाउ इसके अलावा अवेस आप लिख रहे हो, नुकसान कर रहे हो, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स। अब स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल कहां मौजूद है? देखिए, ये है आंख के पीछे, सारे हाथ रख के, इट इज मास्टाइड प्रोसेस, ये जो बल्जिंग आउट है, ठीक है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। इससे मसल एराइज हुआ, क्लेविकल को आ गया और स्टर्नम को आ गया। सो स्टर्नम, क्लेविकल एंड मास्टाइड, इट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स। और स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल के जरिए हम क्या करते हैं? अपने हेड को राइट और लेफ्ट की तरफ क्या करते हैं? रोटेट कर सकते हैं। अब अगर एसेसरी नर्व चला गया तो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स क्या होगा? फंक्शन नहीं होगी। जब नहीं होगी तो क्या होगा? यस।
और कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे साथ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल या एसेसरी नर्व चला जाता है? आपको पता है निक में हमारे साथ ट्राइंगल्स होते हैं और उस ट्राइंगल में अक्सर क्या हो जाता है, उस ट्राइंगल या इसमें एक ट्राइंगल है उसका नाम है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द निक, उसमें अक्सर पस ड्रेनेज होता है, कोई चाला वगैरह या कोई हो जाता है ना, दाना निकल जाता है, उसमें हम पस ड्रेन करते हैं। तो पस ड्रेन में हमारे साथ एक नर्व जा सकता है, उसका नाम क्या है? एसेसरी नर्व। और जब होगा तो आप न ट्रेपीजियस काम करेगा न स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल करेगा। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन क्या है। इधर से आप इराइज करें अभी इस न्यूक्लियाई के बेस पे, आप मुझे बताइए। आपको पता है कि हमारे साथ मेडुला ऑब्लांगेटा से वेगस नर्व इराइज हो रहा है, उसकी क्रेनियल न्यूक्लियाई उधर मौजूद है ना। हाँ, लेटरल एस्पेक्ट पे ये चीजें भी मौजूद होंगी, याद रखो। डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक स्पाइनल पाथ पे, ठीक है, लेटरल लेमिनिस्कस पाथ पे, इसके अलावा स्पाइनल लेमिनिस्कस ये भी साथ होंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं, बार बार हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब हमारे साथ मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे साथ क्या करता है आपको पता है? मेडुला ऑब्लांगेटा शॉर्ट टर्म बीपी, एग्जैक्टली फंक्शन शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। इज इट क्लियर हवेस? व्हाई? बिकॉज लॉस ऑफ पेरेंजियल नर्व एंड व्हाट? वेगस नर्व। वेगस नर्व देखिए, एक हमारे साथ आयोटिक साइनस होता है, एक हमारे साथ होता है कैरोटिड साइनस। इस कैरोटिड साइनस और आयोटिक साइनस में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं। आयोटिक साइनस से सेंसेशन ऑफ द व्हाट? द प्रेशर लेके जाना किस चीज का काम है? वेगस नर्व का। और कैरोटिड साइनस से प्रेशर की सेंसेशन लेके जाना किस चीज का? ग्लासोफेरेंजियल नर्व। और ये आते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की लेवल पे। मेडुला ऑब्लांगेटा की लेवल पे हमारे साथ कौन सी एक्टिविटी क्या हो जाती है? हार्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है, और एस एनएट को क्या करेगी? पायरिंग को कम करे। तो हार्ट बीट ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो बीपी रेगुलेट हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर है वैसे? अच्छा, नाउ बीपी रेगुलेशन। इसके अलावा कप रिफ्लेक्स सेंटर ये कहां पे है? एग्जैक्टली। इज इट क्लियर? इसके अलावा गेग रिफ्लेक्स कहां है? यस, मेडुला गेग रिफ्लेक्स। और गेग रिफ्लेक्स में कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है? वेगस नर्व। इसके अलावा हमारे साथ कौन सी स्ट्रक्चर है? वोमिटिंग सेंटर कहां है? एग्जैक्टली। अब अवेस इसमें वोमिटिंग सेंटर में एक फिनोमेना है, वोमिटिंग सेंटर ये कहां पे है? मेडुला में। अब देखिए ऊनो एरिया पोस्टीरियमा, पोस्टीरियमा ब्रेन का वो एरिया जिसमें हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एरिया पोस्टीरियमा। रिमेंबर, स्टार करें इसको। व्हाट इज एरिया पोस्टीरियमा? द एरिया ऑफ द ब्रेन नॉट सराउंडेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ब्लड ब्रेन बैरियर का काम क्या है? ये सिर्फ ब्लड को अलाउ करेगा, जितनी भी टॉक्सिक, जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं वो ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। और ब्रेन की मैं आपको इसकी ब्लड सप्लाई में ये ब्रेन डिटेल के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ाऊंगा, लेकिन एरिया पोस्टीरियम इज दैट प्लेस। अब मेडुला ऑब्लांगेटा पे क्या है? उधर है एरिया पोस्टीरियम, और दूसरा जगह है, दो जगह इस तरह है जहां ब्लड बैरियर नहीं होता। एक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और दूसरा कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब अवेस मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर ब्लड बैरियर नहीं है, जब नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा? टॉक्सिन इजीली क्या आएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा को क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करे उधर वोमिटिंग सेंटर, तो आप वो वोमिट करेगी तो वो बाहर आएगा। अब अगर इधर मेडुला ऑब्लांगेटा बैरियर मौजूद होगा, टॉक्सिन क्रॉस करेगा, जब नहीं करेगा वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा, नहीं होगा। जब नहीं वोमिटिंग करोगे, नहीं करोगे, तो टॉक्सिन बॉडी में क्या होगा? स्टे करेगा। तो वोमिटिंग के दौरान कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा। इज इट क्लियर? नाउ इसके अलावा गेग रिफ्लेक्स, कप रिफ्लेक्स, शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन, इसके साथ साथ हमारे साथ रिस्पायरेटरी सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर कहां पे मौजूद है? दो सेंटर होते हैं रिस्पायरेटरी के लिए, एक कहते हैं नीमोटेक्सिक, नीमोटेक्सिक,
एक को कहते हैं एपनियोस्टिक सेंटर। हार्ट रेट को, रिस्पायरेशन को इंक्रीज करना, रिस्पायरेटरी रेट को डिक्रीज करना किसका काम है? रिस्पायरेटरी सेंटर। और रिस्पायरेटरी सेंटर लाइज इन दी मेडुला ऑब्लांगेटा। इट्स ऑल अबाउट दी मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा का ब्लड सप्लाई पड़े, ब्लड सप्लाई मेडुला ऑब्लांगेटा को कहां से मिल रही है? शाबाश अवेश, कुछ समझ में आ रहा है? मजा हो रहा है ना? अभी देखिए ब्लड सप्लाई ऑफ व्हाट? ब्लड सप्लाई ऑफ दी सप्लाई ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए ये अगर हमारे साथ क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा है। मैं ड्रा करता हूं, ठीक है? व्हाट स्टार्ट करिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। अब देखिए ये फोरामिन मैग्नम है। इस फोरामिन मैग्नम से हमारे साथ जो आर्टरी पास होती है कौन सी है? वर्टिब्रल। एग्जैक्टली, राइट साइड पे भी होगी, लेफ्ट साइड पे भी होगी। अब इट इज व्हाट? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी है, क्या है? इस वर्टिब्रल आर्टरी, ये कौन सा जंक्शन है? पोंटो, ये पोन है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। दिस इज कॉल्ड पोंटो मेडुलरी जंक्शन। एग्जैक्टली। अब जब ये वर्टिब्रल आर्टरी इस जंक्शन पे आते हैं तो इस कंटिन्यू, एग्जैक्टली, शाबाश। अब देखिए इस वर्टिब्रल आर्टरी की इस जंक्शन से एक आर्टरी नीचे की तरफ आ रही है, उसका नाम क्या है? स्पाइनल आर्टरी। सो स्पाइनल आर्टरी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ व्हाट? वर्टिब्रल आर्टरी। और ये स्पाइनल आर्टरी किस चीज को सप्लाई करेगी? स्पाइनल कार्ड को। किस चीज को? इस स्पाइनल कार्ड के, इस स्पाइनल आर्टरी के हमारे साथ ब्रांचेस होंगे। क्या? ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस किस चीज को सप्लाई करेगी? मेडुला ऑब्लांगेटा को। देखिए ये वर्टिब्रल आर्टरी है। वर्टिब्रल आर्टरी से अवेश ये आर्टरी इरेज हुई, इसका नाम क्या है? स्पाइनल आर्टरी। ये स्पाइनल आर्टरी मेजरली किस चीज को सप्लाई कर रहे हैं? लेकिन इसके छोटे छोटे ब्रांचेस जो है वो किस चीज को सप्लाई कर रही है? अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ना, इससे एक आर्टरी इरेज हो गई है और दिस आर्टरी इज कॉल्ड व्हाट? पाइका। और बेजेलर आर्टरी से इधर जो आर्टरी इरेज होती है उसका नाम क्या था? आइका। आइका किस चीज को सप्लाई कर रहा है? पोन्स को। एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। और स्पाइनल आर्टरी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। सो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी मेडुला ऑब्लांगेटा को सप्लाई कर रही है। साथ साथ वर्टिब्रल आर्टरी से पाइका इरेज, और ये पाइका किस चीज को कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब बेजेलर आर्टरी से आइका इरेज होता है और आइका किस चीज को सप्लाई कर रहा है? और साथ साथ पेरापोंटाइन आर्टरीज वो भी पोन को सप्लाई कर रही है। सो आइका मेजरली सप्लाई व्हाट? which is the branch of basilar artery. Pica is the branch of vertebral artery. किस चीज को सप्लाई करते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा को। सो ब्लड सप्लाई समझ आ गई? ये मैं समझाऊंगा ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। दैट्स ऑल अबाउट द मेडुला ऑब्लांगेटा। इंशाल्लाह कल हम सेरेबेलम को पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सो क्लास हैज बीन एंड।